देखिए जी, कार्बन की बात हो रही थी ना, राइट। पहले क्वेश्चन देखो आपके ग्रुप में डाला हुआ है मैंने, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। अब बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, है ना। इतना सारा वीडियोस बनाया, इसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। मिथाइल अल्कोहल, क्या बोलोगे? मिथाइल एक ही कार्बन है, तो आपका IUPAC नाम क्या होगा इसका? मीथेनॉल। अल्कोहल कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, मीथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन है, O है, H है ना, तीन तरफ ये हो गया स्ट्रक्चर, HHH HHH। और डॉट स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सबको प्रॉब्लम आती है, तो जल्दी से सीख लीजिए कि आप देखो ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। वन बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, वन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो मैं यहाँ पे कार्बन को रखता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड ये देखिए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। कार्बन के, हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, भूल जाओ कि कोई ऑप्शन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड पेयर्ड, जो शेयरिंग वाले एकदम बीच में रखा करो ताकि फोटो सही बने, इसका जो स्ट्रक्चर बने देखने में थोड़ा बढ़िया हो। एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को प्लस से कंसीडर करता हूँ, प्लस मान लो, है ना। और हाइड्रोजन के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर है सामने से भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, शेयरिंग वाली बात है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता, 1 2 3 4 सारा फुलफिल हो गया। ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले कार्बन को घेर लेता हूँ, ठीक है, कार्बन को हो गया ना दो, जहाँ जहाँ डॉट नज़र आ रहा है, डॉट किसके इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के, तो सबको घेर दो। उसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन को भी, शेयरिंग हो रहा है, ऑक्सीजन का प्लस है, तो जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है उसको सबको घेरिए, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए आपको पता है, हाइड्रोजन के लिए ऐसा, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस देख लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबका आप वो कर लेना, मिथेनॉल है, और ये क्या कहते हैं उसको भाई, स्क्रीनशॉट सबका लेके उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स एटलीस्ट आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, क्योंकि अब यही इंपॉर्टेंट रह गया। अगला मिथेनल, CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है साथ में ये भी देखते जाओ, एल्डिहाइड, मिथेनल, है ना। अब ये 4 देखो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, ये कंडेंस फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, एल्डिहाइड लिखना है तो डबल बॉन्ड और ये, है ना। इसके बाद साफ दिख रहा है कि कैसे शेयरिंग होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका प्लस प्लस, ठीक है। और इसके पास कितने सारे होते हैं? 6 होता है, देखो जरा, तो 4 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहीं पे दिखे तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है तो सोचना ही नहीं है, ये देखिए आप, हाइड्रोजन के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, जल्दी से इसको निपटाना है। देखिए आप, ये देखो हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 1 4 1, तो इसका वाला है। पहले कार्बन को घेरना शुरू करो, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर इस वाले कार्बन जहाँ जहाँ शेयरिंग किया सबको यूज़ करेगा, हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन, देखो आप, हाइड्रोजन में क्या रह गया? देखो कुछ नहीं रह गया, है ना। हाइड्रोजन का अलग इंक से कर लेना, ठीक है। मिथेनल, अगला क्या भाई? अगला है आपका मिथेनोइक एसिड, HCOOH, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखिए मिथेनोइक एसिड कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए आप, स्ट्रक्चर फार्मूला से क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर फार्मूला सारा बात कह देता है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। एक ही कार्बन है तो मीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये देखो 1 2 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, राइट। हाइड्रोजन के साथ तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है, इसके पास टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास, है ना, एक ही हाइड्रोजन है वैसे तो, ये देखिए, देख रहे हो, कार्बन का 4 कहाँ पे अरेंज हो गया, इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, है ना, ये हो गया कार्बन का, है ना। इस वाले ऑक्सीजन का देखो 8 पूरा हो गया, 4 2, हाइड्रोजन का आपको पता है हाइड्रोजन का क्या करना है, ये देखिए आप, ठीक है। अगला देखो मिथाइल मिथेनोएट, इसको भी समझो, मिथाइल मिथेनोएट, ओएट मतलब ईस्टर,
ईस्टर ग्रुप को ऐसा लिखा जाता है SCOOR-, ये दोनों अल्काइल है। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो उसको बोलते हैं अल्काइल। आप जरा सुनिए पुरानी बातों को। ये क्या हो गया? मीथेन। अब इसमें एडिशन तो होगा नहीं क्योंकि फुलफिल है, टेट्रावैलेंसी, चारों तरफ हाइड्रोजन है। अब सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये मीथेन से क्या बन जाता है? मिथाइल। तो क्या होता है? अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्काइल, है ना। अगर मैं ये कहूँ ना कि ये रहा अल्केन का फॉर्मूला +2 अल्केन, अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो +1, ये क्या हो गया? अल्काइल। ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा भाई। जो बच्चे तेज तेज हैं वो अलर्ट रहो, अल्काइल। ठीक है। अब आपका देखो किस टाइप का लिखा हुआ है। ये देखो, ये है मिथाइल मिथेनोएट, समझो, मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट O8। पहले मिथाइल आप लिखिए, पहले सॉरी मिथाइल इधर आएगा। पहले देखो, पहले तो मिथेनोएट, मिथेनोएट में कितना कार्बन? ठीक है। और O8 के लिए COO, ये होता है स्ट्रक्चर, मिथाइल, है ना। इधर मिथाइल है CH3, मिथाइल मिथेनोएट, खाली जगहों को मिथाइल मिथेनोएट। देखो आप, क्लियर। अगर कुछ ऐसा होता ना कि मिथाइल प्रोपेनोएट, ऐसा होता, मान लो मिथाइल प्रोपेनोएट, तो पहले प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, O8 COO, और क्या लगाना था? मिथाइल, है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये देखिए आप, COO, और खाली जगहों को भरें किससे? तो यहाँ पे 3 जगह है तो CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, ये हो गया COO CH3। स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसा होता है, मिथाइल प्रोपेनोएट। अब ना इसको बार बार देखो जरा, जो मैं लिखता जा रहा हूँ। इसके बाद मालूम मुझे लिखना है मिथाइल इथाइल इथेनोएट। मैंने क्या क्या बोल दिया? अजीब अजीब सा चीज़ है। इथाइल इथेनोएट, बड़े आराम से सुनना। पहले तो इथेनोएट, पहले तो इथेन, इथेन में कितने कार्बन? 2 कार्बन, साथ में O8, ये रहा O8, है ना। O8 का मतलब ईस्टर ग्रुप, O8 का मतलब ईस्टर ग्रुप। और इथाइल, ये होता है इथाइल, इथेन का होता है C2H6, एक इथाइल। अब खाली स्थानों को भरे हुए, ये देखो, ये क्या हो गया? HCOO और C2H5, क्या नाम है इसका? इथाइल इथेनोएट। अभी आपको स्ट्रक्चर किसका बनाना है? मिथाइल मिथेनोएट का, मिथाइल मिथेनोएट, है ना। HC, ये रहा स्ट्रक्चर फार्मूला ईस्टर का, और मिथाइल ऐसा। तो इसका भी स्ट्रक्चर 3 तरफ, ये देखिए 3 तरफ क्या? हाइड्रोजन। तो CHOO, फिर O, अच्छा ये देखो जल्दी से, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो जाहिर है 2 कार्बन ये आगे करेगा, 2 कार्बन ये आगे करेगा, यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इसके प्लस कार्बन के डॉट, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका तो कोई बिल्कुल शेयर पेयर्ड जो है ना उसको बीच में रखे ताकि फ़ोटो सही बने, है ना। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, तो 2 इधर दिख रहा, बाकी के 4, 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा। कार्बन को पहले लो, 8 हो गया कार्बन का, ऑक्सीजन का 8 हो गया, देख रहे हो। जहाँ जहाँ शेयरिंग करेगा सिर्फ वहीं तक घेरा जाएगा, इस कार्बन का जहाँ जहाँ शेयरिंग हो रहा है वहाँ वहाँ। इसके बाद हाइड्रोजन का आपको पता है ना, इस ऑक्सीजन का, ये देखिए सब मैं थोड़ा ढंग से बनाऊंगा, है ना। इस ऑक्सीजन का देखो, हाइड्रोजन का पहले देख लो, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन, है ना, ऐसे ही एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन का ये देखिए ऐसे, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल मिथेनोएट। अगला देखो क्या दे रखा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक, है ना। तो H, पहले तो C, डबल बॉन्ड O, H, और ये रहा H, देखो लग रहा है ना, CH2, H2, CO3, O, CO3, C डबल बॉन्ड O, H, OH। अब ठीक है ना, H2CO3 ये हो गया। अब अगर इसका ये तो हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, अगर ये करोगे तो CO, यहाँ पे अब प्लस प्लस बीच में बिल्कुल
प्लस प्लस, इसके डॉट डॉट, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, यहाँ फिर से ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस डॉट है ना, हाइड्रोजन इंटू डॉट, ऑक्सीजन प्लस बिल्कुल बीच में। अब ये भी देखो, हाइड्रोजन क्रॉस प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, तो 2 नीचे है तो बाकी के 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा, प्लस और ये 5 6, मैंने इसका प्लस प्लस लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस प्लस हो गया। आपको पता है इस कार्बन का देखो जहाँ जहाँ शेयरिंग किया सबको घेरेगा ये। इस ऑक्सीजन का देखो यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, 8 होते जा रहे हैं सबके। इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया। हाइड्रोजन का तो अपना ही स्वैग है, देखो ज़रा, इनको तो मतलब ही नहीं। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, पेंटेन टू ऑल। अब मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तुम खुद ही डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना। पेंटेन टू ऑल, नाम तो सुनो, पेंटेन टू ऑल। ऑल का मतलब अल्कोहल, पेंटेन 5 कार्बन बिछा के रखो ऐसे, 3 2 5 हो गया। ऑल अल्कोहल कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। तुम किधर से भी गिन लो, यहाँ से गिनता हूँ, पहला दूसरा, OH यहाँ पे डालिए, है ना। और पेंटेन टू ऑल हो गया। बस हाइड्रोजन रखना शुरू करो, 3 तरफ खा लिए, H3C, ये देख लो 3 जगह खा लिए, 1 2 3, एक जगह OH है तो एक हाइड्रोजन फिर भी रहेगा, CH, 1 2 CH2 CH2 CH3। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहने दो, पर स्ट्रक्चर फार्मूला इसका पूछेगा तो ऐसा बना लेना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतना बड़े बड़े का कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखो मिथाइल इथेनोएट, CH3 COO CH3, मिथाइल इथेनोएट, इसका क्या होगा? HCHCCOO CHH। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद ही बना लेना। फिर देखना कि कार्बन ऑक्सीजन के 8 8 हो रहे हैं कि नहीं। हाइड्रोजन का तो 2 ही चाहिए, आपको पता ही है ना सारा कुछ। क्लियर है भाई? अगला देखिए, अगला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक का बता चुका हूँ, इथेनोइक एसिड CH3COOH, आपके सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। इसको विनेगर में यूज होता है, पता है विनेगर में 7 to 8% इसको यूज़ कर लो ना, बाकी पानी इतना CH3COOH अगर यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं विनेगर, है ना। बाकी का पानी रहेगा, इतना % एसिटिक एसिड रहेगा, विनेगर। इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। और विनेगर में ये यूज़ होता है 7 to 8%, ये याद रखना ज़रा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड, COOH CH3COOH। आप इसको देख के बड़े आराम से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं बने तो मेरे से पूछना और बन ही जाएगा। ऐसा क्या है? प्रोपेनॉन CH3COOH, ये देखो प्रोपेनॉन COO, ये कीटोन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन है ना। इसको 2 प्रोपेनॉन भी बोलते हैं, 1 2। अगर मैं ऐसा आपको बोलता ना कि 2 बल्कि पेंटेनॉन, एक ही ब्रांच है ना तो 2, इसको ऐसे भी लिख देगा, पेंटेन 2 ऑन, है ना। तो ज़रा देखिए, पेंटेन में कितने सारे कार्बन? 5 कार्बन, 5 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से भी कर लो, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5, है ना। दूसरे पे ऑन, है ना, बाकी का हाइड्रोजन रहेगा ना, तो क्या होगा? CH3, ये देखिए इसका फुलफिल हो गया, CH2 एंड फाइनली CH3। खाली जगहों को भरने वाला कंसेप्ट बताया था ना, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में देखा पेंट टू आइन। तो पेंट का मतलब कितने सारे कार्बन? 5 कार्बन, ये देखिए, है ना। 2 किधर से भी गिन लो, इधर से गिनना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2। अब दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आइन है ना, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो क्या हो गया यहाँ पे? CH3। हालांकि इसको लिखने का तरीका क्या होता है? H3, पर CH3 लिख दिया तो कोई बुरा नहीं किया ज़्यादा, ठीक है ना। टेक्निकली रॉन्ग होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पे क्या? CH, इसलिए कहीं पे आप देखोगे किसी में CH को ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं, कंडेंस फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, CH 3 1 4। तो यहाँ पे कोई उपाय तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3 हो गया,
है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम देख के खुद ही बना सकते हो, है कि नहीं। ये अगर मैंने ऐसा बोला होता ना कि पेंट 3 इन ऐसे, ये तो तुम्हारे सिलेबस से हट गया, पर देख लो 1 आइन ऐसा कुछ है ना। तो जरा देखो पेंट 1 2 3 4 5 नंबरिंग करो, किधर से भी करना है करो, है ना। फर्स्ट आइन का मतलब पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इन तीसरे पे डबल बॉन्ड है, ये रहा तीसरा तो डबल बॉन्ड है ना, ये रहा तुम्हारा। बाकी जगहों को यहाँ पे एक जगह है CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक भी जगह नहीं है, यहाँ पे 2 1 3 एक हाइड्रोजन के लिए जगह है भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए जगह है, 2 1 3 एक हाइड्रोजन और फिर CH3 ऐसा। पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपेनोएट। ये देखिए आप, मिथाइल प्रोपेनोएट। भाई जो जीनियस बच्चे हैं, जो एम्बिशियस बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग, है ना। जो मेहनती हो, जो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह रहे हो, वो सब लोग ध्यान से सुनिए ज़रा। मिथाइल प्रोपेनोएट, बाकी का जो बेड़ा गर्क है उसका तो मैं बता भी नहीं सकता। आप लोग देखो मिथाइल, पहले इसको देखो, प्रोपेन में 3 कार्बन, OH और मिथाइल CH3, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा C 3 कार्बन, क्योंकि प्रोपेन है। OH भी बनाना है ससुरा, एक कार्बन को तो ऐसा बनाना ही बनाना है, OH है ना। साथ में मिथाइल है, मिथाइल को इधर CH3 है ना। ये हो गया स्ट्रक्चर, खाली जगह, समझ रहे हो। CH3 CH2 COO CH3 ऐसे, मिथाइल प्रोपेनोएट। अगला कह रहा है ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेन में कितने सारे कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, एक को ओइक बनाना है COOH, हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन ओइक, तो यहाँ पे CH3 CH2 COOH ब्यूटेनोइक एसिड। जरा इसको गौर से देखो तो इसमें आपको 3 नज़र आएगा, 3 का डबल 6, 6 2 8, 8 में से 1 कम कर दो, ऐसा नज़र आएगा, है ना। मतलब ये प्रोपाइल के साथ ये अटैच हुआ, इसलिए इसका नाम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसको क्या बोलते हो, प्रोपेन, एक हाइड्रोजन कम है तो प्रोपाइल, और ये ओइक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, तो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं, पर वो जाने दो, है ना। फिलहाल 4 कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे इसको, ब्यूटेनोइक एसिड। आपको बनाना मिथेनोइक एसिड, 1 कार्बन, मिथेन है तो, और साथ में ओइक एसिड है ना। बस दूसरा कार्बन नज़र भी नहीं आएगा। अब खाली जगहों को भरें, समझ रहे हो। ये देखो एक ही जगह खाली H, तो HCOOH, इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी, रेड आंट, आपको पता है ना, उसकी वजह से ये होते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट है 3 क्लोरोपेंट 2 ऑल। आपने ट्राई किया होगा तो अब अच्छे से समझ में आएगा, अगर ट्राई नहीं किया होगा, देखा भी नहीं होगा, तो फिर तो गया। 3 क्लोरोपेंट 2 ऑल, देख रहे हो, पेंट 5 कार्बन, बिछा लो 5 कार्बन। 3 क्लोरो, किधर से भी गिनना शुरू करो, मैं इधर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5। तीसरे पे क्लोरो मतलब क्लोरीन, ऑल का मतलब अल्कोहल, दूसरे पे अल्कोहल OH, ये रहा। अब बाकी हाइड्रोजन है दुनिया में, CH3 H3C H3C, 1 2 3 फिर भी एक जगह है, CHOH 1 2 3 एक जगह है भाई, CHCl 1 2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब देख लो, ठीक है। अगला है ब्यूटेनोइक 2 पेंटेनॉन। देखो मैं तो ये भूल ही गया, 2 पेंटेनॉन। पेंटेन का मतलब पहले तो 5 कार्बन ऐसे लिख लो, 5 कार्बन। दूसरा किधर से भी गिनती कर लो, दूसरे नंबर पे कीटोन लगा दो, कीटोन, ऑन का मतलब कीटोन। अब बाकी आपको पता है, CH3 CO CH2 अब इसकी ऐसे भी लिखने की आदत डाल दो, CH3 CO। आपको पता है 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के साथ 8 में से 1 कम, ये देखो, ठीक है ना। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, इसको यूं भी बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। जरा इसको देखना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CH3 COO CO को ऐसे लिखते हैं CH3।
1 2 3 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हो? प्रोप, IUPAC नेम इसका प्रोपेनॉन है, राइट। अगर ऐसे बोलना है इसको बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। अब फिर देखो पेंट, अच्छा ये बता चुका हूँ, 5th वाला खुद ही निकाल लेना। थर्ड, गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, इसको ऑल से डिनोट करते हो, है कि नहीं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? R-। इधर अल्काइल होता है, मिथाइल, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है, पर ये क्या है? ईस्टर। ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर, इसको बोलते हैं ईस्टर। इसके बाद देखो COO, ये कौन सा है भाई? कीटोन, ये सारा डिस्कस कर चुका हूँ अभी अभी। और Br, ये हेलोजन ग्रुप है, इसको बोलते हैं ब्रोमो। Cl रहता है तो क्लोरो, I रहता है तो आयोडो, है ना। CHO, इसको क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। क्या बोलते हो? कौन सा ग्रुप बोलते हो इसको? एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं आप। ये देखो अगला देखिए, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन में हैव। प्रोपेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? प्रोपेन का एक भी आइसोमर्स नहीं हो सकता। प्रोपेन देखो तो CH3 CH2 CH3, इसको कैसे भी लिखोगे, कैसे लिखो और किस तरीके से लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? बात तो बराबर ही है, एक ही लाइन में है ना सब। या तो तुम ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो प्रोपेन का कोई भी आइसोमर्स नहीं है ना, नो आइसोमर इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोपेन। अब ये मीथेन का कोई है क्या? बताओ, ये खुद ही अकेला है। इथेन CH3, इसको कैसे लिखोगे? एक ही तरीके से लिख सकते हो, इसके कोई आइसोमर्स समझते हो ना? आइसोमर्स जानते हो ना? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। प्रोपेन, इसका कोई आइसोमर्स हो ही नहीं सकता। आइसोमर्स का शुरुआत किससे होता? ब्यूटेन से। तुम ब्यूटेन को ऐसे लिख सकते हो, ये देखो, बाकी कार्बन ये तो नॉर्मल हो गया, और फिर ये देखिए एक और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स, हाइड्रोजन फिट कर देना हर जगह, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, बहुत ध्यान से सुनिए। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, 1 डिग्री ब्यूटेन, 2 डिग्री ब्यूटेन। पेंटेन के 3 होते हैं, पेंटेन 3, आपको पता है। पहला तो नॉर्मल ऐसे 5, फिर कहीं भी एक कार्बन, और फिर आखिरी में क्या होता? नियोपेंटेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियोपेंटेन, ये देखिए नियोपेंटेन, चारों तरफ कार्बन, CH3 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 CH3, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH3, है ना। सबका पेंटेन का क्या होता है? C5 H12, इसमें भी C5 हाइड्रोजन 12 गिन के देख लो, है ना। इसको क्या बोलते हो? नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलते हो? आइसो। इसको क्या बोलते हो? नियो पेंटेन। मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये असाइनमेंट में भी है, आइसो पेंटेन नियो। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको अपने कॉपी में लिखिए बहुत ध्यान से, है ना। आप राइटिंग जरूर कीजिए घर पे बैठ के, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप लिखना शुरू करो, मैं बता रहा हूँ। और उसमें कोई डाउट्स अगर निकल के आता है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। ये देखो, तो अगला कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर्स होगा, ये अभी बता चुका हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल। एक होता है CH3 CH3 और ये CH3। देखो ठीक है, इसको क्या बोलोगे? आइसोब्यूटेन, और ये क्या था? नॉर्मल ब्यूटेन, है ना भाई। व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, है ना। इथेनॉल है कि नहीं है, ये सोडियम टेस्ट करते हो। ये रहा इथेनॉल। क्या होगा अगर आप सोडियम डालते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है C2H5ONa प्लस H2, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन निकल जाए ना, और हाइड्रोजन जब निकलता है तो आपको पता है माचिस के तीली से पता चल जाता है कि हाइड्रोजन है कि नहीं। अब इसको ये देखो आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन निकलने की वजह से पता चल जाता है ना, अंदर से हाइड्रोजन निकलता है बबल्स के फॉर्म में, फिर माचिस
लगाओगे तो बहुत तेज़ आग जलेगा, समझ जाना। तो ये अल्कोहल का टेस्ट अगर करना है ना तो सोडियम लगाते हैं, इथेनॉल सोडियम, सोडियम इथोक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है ना। 6 व्हाट इज इथेनोइक एसिड, तुम्हें पता है ना भाई। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इथेनोइक एसिड में, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हो इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इथेनोइक एसिड याद है, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। कह रहे व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू इट्स 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर। अगर ये 5 to 8% दिया जाए सॉल्यूशन में, इसी को क्या बोलते हैं, विनेगर। पानी में एसिटिक एसिड या जिसको बोलते हो इथेनोइक एसिड को डाल दो तो उसको कहते हैं विनेगर। सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन पहले भी आ चुका है जब हम एसिड और बेस कर रहे थे, CH3COOH। पहले ये देखिए, ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर लेगा क्योंकि मेटल्स एसिड के साथ ज़रूर रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, पुरानी बातें याद रखो, NaCOONA प्लस H2, तुम बैलेंस कर लेना। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हो। और इसका अगर IUPAC नेम अगर देखना है ना तो सोडियम 1,2-OAT इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, ये कौन सा है, IUPAC, ठीक है ना। OAT याद है, 2 कार्बन है, इथेन इस्टर है OAT। अब ये देखिए आप CH3COONA H इथेनोइक एसिड, ये आपको पता है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा और इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसमें हीट निकलता दुनिया जानती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन, COONA प्लस H2O, ये बन गया सॉल्ट, यही सॉल्ट है, ये सॉल्ट बन गया, नाम ऊपर लिख चुका हूँ, और H2O, दोनों न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इस सॉल्ट को क्या बोलोगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसको क्या बोलोगे, सॉल्ट ऑफ, पुरानी बातें याद कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड। इसको पानी में डालोगे ना तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग, इसका बेसिक प्रॉपर्टी निकल के आएगा वैसे पानी में डालने के बाद। और क्या इसके बारे में, केमिकल रिएक्शन वगैरह तुम देख लो। 7th एन ईस्टर हैज़ द मॉलिकुलर फार्मूला, एक ईस्टर के बारे में क्या रखा, उसका मॉलिकुलर फार्मूला देखो क्या है, C4H8O2, ईस्टर है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, ये ऐसे भी तो हो सकता है HCOO और ये 4 है ना तो ये C3H7, इधर रखते हैं CH3COO है ना, 1 2 4 है ना तो 2 हो गया, C2H5 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा CH3CH2 COO CH3, यहाँ भी देखिए तीसरा ऑप्शन, आखिरी कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो क्योंकि आखिरी अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, मैं ज़्यादा होशियार बन रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही काबिल बन रहा था ना, तो फिर मैं ऐसे करने का सोच रहा था, पर ये क्या हो गया, ये ईस्टर नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भूल जाओ। ये 3 ऑप्शंस दिख रहा। स्ट्रक्चर फार्मूला खुद ही आपको पता है ना, स्ट्रक्चर फार्मूला तुम सबका बना दोगे कैसे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। देखो तो क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपने सैपोनिफिकेशन पढ़ा हुआ है, जरूर पढ़ा हुआ है, सैपोनिफिकेशन NaOH, तो क्या बन जाते हैं HCOONA प्लस C3H7OH। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देख रहे हो क्वेश्चन कैसा घुमा फिरा दिया, आप कोई एक सोच रहे हो, यहाँ पे 3 के साथ बनाना पड़ेगा, देख लो आप। तो क्या बनेगा CH3COONA प्लस C2H5OH, ठीक है ना, यहाँ देख, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये है इथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4 एट, देखो आपको पता है एक कॉन्क H2SO4 का मैंने बताया था डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होता है, आपको पता
C2H5OH है ना, कॉन्क H2SO4। अगर यहाँ पे टेम्परेचर डाल दो 170 डिग्री, ये लैब मेथड है किसका, इथीन का, है ना। C2H4 प्लस H2O पानी खींच लेता, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता। ठीक है, ये हो गया। व्हाट डज रोल डन, रोल इसका क्या है, डिहाइड्रेटिंग और क्या है, केमिकल रिएक्शन देख लो, है ना। मेन प्रोडक्ट इथीन, फल को पकाने वकाने के काम में आता है भाई। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, आपको याद है अपने ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथीन, इसको इथिलीन भी बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इथिलीन। ये ना फ्रूट वगैरह को पकाने के काम में आता है। तो ये हो गया 9th, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इथेनॉल। यहाँ पे देखो इथेनॉल, अब ना कुछ बड़े चीज़ बड़े ध्यान से देखना जा रहा है। इथेनॉल यहाँ पे अगर मैं ऐसे लेता हूँ ना, अल्केलाइन, हॉट एंड कॉन्क, बड़ा गौर से देखो। अच्छा 1 मिनट रुको, सिर्फ क्रोमिक एनहाइड्राइड लेता हूँ, इसको बोलते हैं क्रोमिक, इसका नाम क्या है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ से इथेनल बनेगा। क्या बनेगा ये, इथेनल, एल्डिहाइड बनेगा। अगर तुम यहाँ से C2H5, ये बार बार आएगा, बहुत बार मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसको, है ना। अगर आपने ले लिया एसिडिक K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या नहीं तो और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये बन जाता है CH3COOH एंड प्लस H2O, ऐसा बन जाता है ना। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनल डायरेक्ट, है ना। अब जो 9th क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन में कुछ और दे रखा। पहला, अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अल्केलाइन है ना, अल्केलाइन, अल्केलाइन KMnO4, तुम ये भी बना सकते हो और एल्डिहाइड भी बना सकते हो। दूसरे स्टेप में ये बता, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये दिख जाए ना तो तुम डायरेक्ट बना लो ये। इसके बाद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्क H2SO4, क्योंकि लैब मेथड है। इथीन का भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दोबारा सुन लो। यहाँ पे टेम्परेचर डाल देना 170 डिग्री, तो ये बन जाएगा C2H4 एंड प्लस H2O, बताया था ना, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम मेटल इथेनोइक एसिड, अभी बता चुका हूँ इथेनोइक, जस्ट 5 मिनट पहले, ये देखिए, है ना, सोडियम, खुद ही लिख लेना, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, फिर से देखो, ये भी बता चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट, सब बताया हुआ मैंने, है ना। अच्छा नहीं बताया हुआ तो देख लो। अगर ऐसा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O अब प्लस CO2, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखिए CH3COOH, अब सोडियम बाइकार्बोनेट लेता हूँ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब एसिड और बेस में भी हो चुका था, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ तो तुम्हें बैलेंस भी करना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये देखिए, है ना, बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से, है ना, हो गया, 2CO2 हो गया बैलेंस। नीचे वाला तो ऑलरेडी बैलेंस है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद, अब ये देखो वही है इथेनोइक एसिड, ये भी बता चुका हूँ, मैंने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। 11th क्वेश्चन, राइट अ केमिकल इक्वेशन, कह रहे कि भाई एग्जाम्पल दो, पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो यही तो हो गया। ये लो, इस बार मैं मिथाइल अल्कोहल लेता हूँ, मिथेनॉल, है ना, ऑक्सीडेशन प्लस O, यहाँ पे रखता हूँ एसिडिक K2Cr2O7, तो सीधा बन जाएगा HCOOH, HCOOH अब प्लस H2O, ये हो गया ऑक्सीडेशन। आपके लिए कॉमन सा एग्जांपल मैं क्या लेता था, ये देखो इथेनॉल प्लस, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया था, सेम चीज़ रखो
क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये किसका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर है 10th 11th, इसका फर्स्ट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन किसके साथ होगा, जो कि अनसैचुरेटेड होगा उसमें एडिशन रिएक्शन, और जो सैचुरेटेड होगा उसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। तो एडिशन क्या होता है आप सीख लो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करना एडिशन रिएक्शन है, नाम ही है हाइड्रोजनेशन। वाटर को ऐड करो तो हाइड्रेशन, वाटर ऐड करना, ठीक है ना। हेलोजेनेशन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन को ऐड करना, ये सब हेलोजन है तो हेलोजेनेशन। हाइड्रो हेलोजेनेशन, HCl हाइड्रोजन हेलोजन, HBr हाइड्रोजन हेलोजन, HI हाइड्रोजन, आयोडीन भी हेलोजन है, इसको ऐड करना। अगर D हो तो डी हाइड्रोजनेशन, तो D का मतलब होता है रिमूव करना, किसको, हाइड्रोजन को। डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन का मतलब पानी, पानी को रिमूव करना, ठीक है ना। फिलहाल तो कह रहा है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन। और मैंने बताया था ना यहाँ पे या तो आप रखोगे निकेल या फिर प्लैटिनम, ये दोनों कैटलिस्ट है, और यहाँ पे हीट है ना। तो ये बन जाएगा, पहले तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, ये इथाइन है, इथाइन, ये बन गया इथीन। एक और स्टेप चलो तो H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, फिर से जब भी हाइड्रोजन ऐड करना निकेल या प्लैटिनम तो CH3, बल्कि H को इधर लिख लो। अब ये पहले डबल बना था, अभी सिंगल बन गया, देखिए आप देख लो, डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, ये यहाँ पे 2 लगा दो, सीधा ये लिख दो, तुमने देख लिया ना, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं आप, और यहाँ पे सीधा क्या लिख दो, C2H6 CH3 CH3 C2H6। और अगर हाइड्रोजनेशन की बात होती है ना, एक ही रिएक्शन एग्जाम्पल में नज़र आता है, वो है वनस्पति ऑयल प्लस हाइड्रोजन, सब कुछ वही, निकेल प्लेटिनम हीट करो, है ना, ठीक है। और ये क्या बन जाता, वनस्पति घी, डालडा समझते हो, पुराने ज़माने में पराठे का मतलब होता है डालडा, तो डालडा पूछ लेना अपने घर वालों से, डालडा अभी अब आजकल तो दिखता ही नहीं डालडा। तो ये सैचुरेटेड होता, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, इसका बड़ा नुकसान है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये फैट के रूप में जमा रहते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड की बात हो रही है, यहाँ से किसी को ऐड करना है, तो ऐड तो होगा नहीं, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। आपको पता है सनलाइट, याद है कुछ, सनलाइट तो क्या बनता था, और ऐसे थोड़ी ना हटेगा, कुछ एनर्जी दोगे तो भी हटेगा, CH3Cl प्लस HCl, क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड। आगे भी कंटिन्यू हो गया, वैसे हमारा हो गया, लेकिन ज़रा इस रिएक्शन को देखो तो, सनलाइट फिर से रखो, CH2Cl2 प्लस HCl, डाईक्लोरोइथेन मीथेन, डाईक्लोरोमीथेन, CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर से सनलाइट, है ना, CHCl3 प्लस HCl, ट्राईक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, है ना। तो मीथेन को क्लोरीन के साथ मिला के धूप में अगर खड़े हो ना, भाग जाओ, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, बेहोश हो जाओगे वहीं के वहीं। CHCl3 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सब बता चुका हूँ। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के। फिलहाल ये एग्जाम्पल काफ़ी है। सब्सटीट्यूट सैचुरेटेड के साथ ही होता, अनसैचुरेटेड के साथ एडिशन, इसके साथ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज, देखो एक फार्मूला दे रखा CnH2n, आपको पता है ये अल्कीन है। अल्कीन का जो पहला मेंबर होता है ना वो 2 से शुरू होता, हमेशा याद रखना। अल्कीन एक तो अल्केन, एक अल्कीन और एक अल्काइन, है ना। इसका क्या होता है CnH2n, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 कम, आपको अच्छे से पता है। पहला क्या हो जाएगा मीथेन, और दूसरा क्या हो जाएगा इथेन, और तीसरा क्या हो जाएगा प्रोपेन।
यहाँ आप देखो, यहाँ पे पहला ही 2 से शुरू होता है, C2 डबल है तो 4, इसको बोलते हैं क्या, इथीन। इसमें कभी भी मिथीन सुनने को मिलेगा ही नहीं। C2H2 इथाइन पहला। दूसरा कंफ्यूज मत होना, दूसरा जो है ना 3 कार्बन से शुरू होगा, डबल से, ये देखो डबल के बराबर, सॉरी, और डबल से 2 कम, ये प्रोपीन प्रोपाइन। सेकेंड मेंबर पूछ रहा है इसका, तो सेकेंड मेंबर ये हो गया, इसका ये हो गया। इसका सेकेंड मेंबर पूछ रहा है CnH2n+1OH। पहला ये आपको पता है अल्केन है, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि अल्केन क्या होता है, अल्केन होता है +2, यहाँ पे +1 है, एक हाइड्रोजन गायब है, इसका मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मीथेन मिथाइल बन जाता है, हाइड्रोजन हटने पे इथेन इथाइल बन जाता है। तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, CH3, ये है मिथेनॉल। दूसरा क्या होगा C2H5OH, तीसरा क्या होगा, है ना 7OH। ऐसा होमोलोगस है, CH2 का फासला होता है, 2 लगातार के बीच CH2 का फासला होता है। ये सब देख चुके हो ना, बस यही था।